ब्रह्मचर्य एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड उस पर बात करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं अपनी एक स्टोरी बताना चाहूँगा। मैं एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा पॉर्न से एडिक्ट हूँ। डेली मास्टरबेट करता हूँ 3 बार 4 बार रोज़। इनफैक्ट इतना कि अगले दिन मुझे चक्कर भी आने लगते थे कई बार। मेरा डिक परमानेंटली टिल्ट हो गया, पता है, ऐसे ऐसा हो गया है। उस हद तक मैंने मास्टरबेट किया है। मैंने इस हद तक मास्टरबेट किया कि एक टाइम क्या हुआ था कि मैं ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। मैं गुजरात में रहता हूँ, यूपी जाता हूँ, तो 2 दिन लगते हैं मुझे बस से वाया बस ट्रैवल करने में। तो मैंने पहले दिन ही मास्टरबेट कर लिया। तो उसी अंडरवेयर में मैंने 2 दिन वहाँ पे काटा। बदबू आ रही थी, बेड से स्मेल आ रही थी, फिर भी मैंने चेंज नहीं किया, मैंने नहाया नहीं, ठीक है। मैं पीजी में रहता हूँ यहाँ पर। तो जब सैटरडे संडे छुट्टी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई टोकने वाला नहीं है, यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है। सो क्या होता है कि तुमने जो इच्छा हो तुम कर सकते हो। मैं पूरा दिन पड़ा रहता था भाई। मैं पूरा दिन मास्टरबेट किया करता था, जम के मास्टरबेट किया करता। उस हद तक मैं कर चुका हूँ, ठीक है। अपनी कजिन से लेके अपने आंटी से लेकर हर किसी को इमेजिन कर चुका हूँ। मैं नीच हूँ, मैं जानता हूँ, मैं कमीना हूँ, मैं कुत्ता गिरा हुआ बदबूदार इंसान हूँ, मैं जानता हूँ। लिख लो कमेंट में तुम्हें जो लिखना है। शायद मैं तुमसे बहुत ही गिरा हुआ इंसान हूँ, आई नो, या फिर तुम मुझसे ज्यादा गिरे हुए हो सकते हो, हु नोस। बट द थिंग इज, मैं उस रास्ते से इस रास्ते तक आ चुका हूँ कि आज प्रेजेंट में मैं अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ। मेरे पास गर्लफ्रेंड है। मैं अपने पेरेंट्स को खुश रख रहा हूँ। मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। पैरेलल में मैंने उनके लिए मकान लिया है एंड सब खुश है भाई। मैं फ़ोन छोड़ चुका हूँ भाई। मेरी एनर्जी पूरी की पूरी, मैं जिम जाता हूँ, पूरा प्रोडक्टिव हो चुका हूँ भाई। मैं लोग मैक्सिंग कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? अभी मास्टरबेट कर रहे हो, राइट? वाई? एंड उसको कैसे छोड़ा जाए, आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट थिंग, पहले हम लोग ये समझने की ट्राई करते हैं कि कैसे ये सारा जाल बुना गया तुम्हारे दिमाग में। इमेजिन करो एक बच्चा है, ठीक है, छोटू क्रिश है अभी, ठीक है। छोटू से एकदम अभी अभी जस्ट बोलना सीखा है, मूवी या फिर सारी चीज़ देखना शुरू किया। हर जगह उसको क्या देखने को मिलता है? बॉलीवुड। बॉलीवुड के सॉन्ग्स जो सुनता है, हर जगह उसको क्या दिखता है? एक लड़का होता है, एक लड़की होती है जो कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। और उन दोनों में क्या रिश्ता होता है? रोमांस का रिश्ता होता है। वो दोनों क्या करते हैं रोमांस के नाम पे? चुम्मा चाटी करते हैं, एक दूसरे का हक करते हैं, एक दूसरे के साथ सेक्स करना चाहते हैं। इनडायरेक्ट सेक्स, सेक्स ही प्रमोट होता है हर जगह, ठीक है। बॉलीवुड की मूवी से लेकर, बॉलीवुड के सॉन्ग से लेकर, हर जगह। इनफैक्ट साबुन की एड्स में भी सेक्स ही प्रमोट होता है। कॉन्डम भी, तुम कॉन्डम की मैं बात ही नहीं कर रहा, साबुन की ऐड होगी ना, उसमें भी है ना, तुम्हें सेक्स ही प्रमोट किया जाएगा। तुम्हें तेल, साबुन, घड़ी, सब कुछ तुम्हें है ना लड़की ही बेचेगी। तुम्हें समझ लो, तुम्हें हर जगह से लेकर हर जगह तक तुम्हें सेक्स ही बेचा जा रहा है। अब उस पूरे माइंडसेट के साथ जब वो क्रिश बड़ा हो रहा है, ठीक है, वो धीमे धीमे बढ़ रहा है। उसका माइंड अभी तक उसको पता ही नहीं, उसके दिमाग अभी ब्लैंक था, ठीक है, इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं। अब ऐसा बच्चा बड़ा होगा तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ लाइफ में क्या हो जाएगी? उसके लिए सबसे बड़ी लाइक वो जो अचीव करने वाली चीज़ है, गोल, या फिर कहते हैं ना पर्पस, क्या होगा? सेक्स पाना, राइट? अब उसको जब सेक्स नहीं मिलेगा तो वो किससे ऑब्सेस होगा? वो ऑब्सेस सेक्स से। अगर वो उसको सेक्स नहीं मिला क्योंकि लड़कियों से उसको अटेंशन नहीं मिल रहा, क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता, ठीक है, ऑब्वियसली मैं अच्छा नहीं दिखता, जैसे कि 90% इंडियन मेल नहीं दिखते। सो वो क्या करेगा? वो पॉर्न देखेगा। एक बार देखेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 बार देखेगा नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन धीमे धीमे वो जो डिज़ायर थी सेक्स की, वो कौन ले गया? वो पॉर्न ले गया, ठीक है। वो उसको रिप्लेस कर रहा है पॉर्न से, अपनी अर्ज को सेटिस्फाई कर रहा है पॉर्न से। अब इस वजह से पॉर्न उसके लिए इतना बड़ा हो चुका है, उसका लाइफ इतनी जुड़ चुकी है उससे कि वो छूट ही नहीं जा रही है, ठीक है। मैंने बहुत बार छोड़ने की ट्राई की। नो फैप के वीडियोस पूरे छान मारे मैंने, पता है तुम्हें। 2016 से ट्राई कर रहा हूँ मैं पॉर्न छोड़ने की। नो फैप, ये जो ब्रह्मचर्य, सारी चीज़ें मैंने बहुत पहले से ट्राई की, लेकिन कभी नहीं छूटा, कभी भी नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस क्या था? सेक्स पाना। मेरे अंदर क्या डर था कि अगर मैंने पॉर्न छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा? मैं दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ मिस कर रहा हूँ, यानी सेक्स मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना मैं सेक्स कर सकता हूँ। तो मेरे लिए क्या ऑप्शन बचा? मास्टरबेशन। अगर मैंने मास्टरबेशन भी छोड़ दिया तो मेरे लिए क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा ज़िंदगी में, कुछ भी करने लायक है ही नहीं। मैं एकदम, मतलब पता क्या करता था मैं? स्ट्रिक्ट काउंट किया करता था। मैं रोज़ सोचा करता था, अच्छा आज तो मैंने इसको अवॉइड कर दिया, आज तो मैंने ये अवॉइड कर दिया। और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में वो अर्जेंसी रह ही जाती थी, ठीक है। अर्जेंसी क्या होता है? एक अर्ज तो रह ही जाती थी। तो जब तक ये तुम्हारे अंदर ये डर रहेगा, ठीक है,
तुम कुछ मिस कर रहे हो, तुम कुछ मिस कर रहे हो अपने लाइफ में। तुम्हारे लिए जब तक सेक्स इतना बड़ा हवा रहेगा, इतना बड़ा डिज़ायर रहेगी इतनी बड़ी सेक्स की, या फिर इतना बड़ा गोल रहेगा तुम्हारे लिए सेक्स, तुम्हारे लिए सेक्स इतना बड़ा कुछ है नहीं, ठीक है। ये जो मेरे सामने कुत्तू, ये जो तुम्हें दिख रहा है कुत्तू, ठीक है, ये भी सेक्स करता है, पता है, ये भी सेक्स करता है। मेरे दादा, मेरे परदादा, उनके पापा ने भी सेक्स किया था, तभी मैं आज एग्जिस्ट करता हूँ। सेक्स कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स जस्ट नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस। आज नहीं तो तुम कल करोगे ही। सेक्स में कुछ खास नहीं है, ये पूरा मीडिया का बिछाया हुआ जाल है, ठीक है। हमारी सबसे बड़ी डिज़ायर्स होती है सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। अभी सर्वाइवल तो हमारा इंश्योर हो चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास समाज है, हमारे पास कम्युनिटी है। बट दूसरी बड़ी एक्सटेंट क्या है हमारी, दूसरी बड़ी डिज़ायर क्या, हमारी डिज़ायर ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके बेच बेच कर तुम्हारा मेंटल हेल्थ ख़राब करना है, तुम्हारा दिमाग ख़राब करना है, और अपने प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं तुमको, अनफालतू की चीज़ें खरीदवाए जा रहे हैं तुमसे, ठीक है। इसकी वजह से देखो, नेचुरल बायोलॉजिकल सेक्स की अर्ज तुम्हें होती है। मान लो मैंने तुम्हें एक है ना ट्रिप पे भेजा तुम्हारे दोस्तों के साथ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें अर्ज नहीं आती है, लेकिन फिर भी तुम हैंडल कर लेते हो ना 3 4 5 6 दिन। तुम क्या गए नहीं हो कभी इतना ट्रिप पे अपने फैमिली के साथ, अगर तुम हो, तुम्हें क्या तब अर्ज आती है? नहीं आती है। अगर आती भी तो बहुत ही माइनर आती है, तुम उनको हैंडल कर लेते हो। सो पॉर्न एक बायोलॉजिकल अर्ज नहीं है, एक साइकोलॉजिकल अर्ज है, एक फियर है तुम्हारे दिमाग में कि मैं इसको खो दूंगा, मैं अगर इसको छोड़ दूंगा तो मैं करूँगा क्या, मैं इसको छोड़ दूंगा तो मेरे लाइफ में कुछ बचेगा ही नहीं। बट क्या ये एक्चुअलिटी है? बट क्या ये हकीकत में ऐसा है? तुम्हें लगता है कि पॉर्न तुम्हारा है ना दिल का एक वॉइड भरता है, एक खाली जगह जो है तुम्हारे दिल में उसको भरता है, लेकिन एक्चुअल में पॉर्न पता है क्या है? पॉर्न ने ही वो खाली जगह क्रिएट की है। अगर तुम्हारे अंदर से मैं पॉर्न हटा दूँ, तुम्हारे अंदर क्या बचेगा? तुम अपने टाइम को कैसे फील करोगे? बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें खुशी दे सकती हैं। मान लो सेक्स है, ठीक है, उसको वो है ही क्या, वहाँ इतनी बड़ी हवा चीज़ नहीं है उसको। अगर मैं वैल्यू कम कर दूँ, अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हें कह दो तुम्हें कभी सेक्स मिलेगा ही नहीं, तो क्या तुम कभी खुश नहीं रहोगे? कि मैं तुम्हारी बॉल्स आज काट देता हूँ, ठीक है, तुम कभी सेक्स नहीं कर पाओगे। अब सोचो तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी। और वैसे ज़िंदगी जीना शुरू करो, खुश होकर जियो यार। 50 चीज़ें डालो अपनी ज़िंदगी में, एक्सरसाइज करो, बॉडी को बिल्ड करो, लुक मैक्सिंग करो, जाओ जाके ड्राइंग करो, कुछ क्रिएट करो भाई, कंटेंट बनाओ, या फिर जाके यूपीएससी की तैयारी कर लो, जाके 10th में टॉप कर जाओ जाके। अरे कुछ तो पर्पस लाओ, कुछ तो गोल लाओ, कुछ जिससे अपना पूरा दिन भर दो। तुम्हारे अंदर सेक्स से बड़ा भी कुछ होना चाहिए ना लाइफ में। देखो, लाइफ कोई एक चीज़ नहीं है। जैसे कि तुम हो, तुम क्या हो? लोग पूछते हैं मैं कौन हूँ, मैं बॉडी हूँ, मैं दिमाग हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मैं क्या हूँ? जब सारी चीज़ें मिलती हैं, एक कुर्सी होती है, कुर्सी में क्या क्या होता है? लकड़ी होती है, कील होती है, एंड पता नहीं गद्दा होता है, ठीक है। क्या लकड़ी, कोई भी लकड़ी होता है वो कुर्सी होती है? नहीं होती। कोई भी कील होती है वो कुर्सी होती है? नहीं होती। कोई भी गद्दा होता है वो कुर्सी होता है? नहीं होता। जब सारी चीज़ें मिलती हैं तब जाके एक कुर्सी बनती है। सेम, जब सारी चीज़ें मिलेंगी तब जाके तुम बनोगे। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारे शरीर की डिज़ायर है इजैकुलेशन, ठीक है। तुम्हारा जो साइकोलॉजी है, तुम्हारा दिमाग, उसकी डिज़ायर है पॉर्न देखना, और तुम्हारी कॉन्शियसनेस है। जब तुम तीनों को अलाइन कर लोगे, तुम दोनों को तुम कन्विंस कर लोगे, तब जाके तुम एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाओगे ज़िंदगी में। जब तुम अपने बॉडी को एक फुलफिलिंग पर्पस दोगे, तुम अपने दिमाग को एक डायरेक्शन दोगे एनर्जी को चैनल करने का, तब जाके तुम एक अच्छी लाइफ जी पाओगे, राइट। और वैसे ही जब मल्टीपल चीज़ें तुम ट्राई करोगे, रिजेक्ट करोगे, मल्टीपल चीज़ों को सीखोगे, उनमें खुशियाँ ढूंढोगे, ठीक है, तब जाके तुम्हारी लाइफ बेहतर बनेगी। तब जाके तुम लाइफ को लाइफ कह सकोगे। लाइफ को यार जीने लायक बनाओ, ठीक है। इस एडिक्शन से बाहर निकलो, एंड इस डर से भी कि तुम कुछ खो रहे हो। तुम कुछ नहीं खो रहे हो, तुम उल्टा सब पा ही रहे हो। कुछ नहीं मिलता तुम्हें पॉर्न से, सही में। ना तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है, टेम्पररी होता है, 2 सेकंड के लिए मिलता है। ना तुम्हें बोर्डम से फ्रीडम मिलता है। बोर्डम क्रिएट ही इसलिए हुई क्योंकि तुम पॉर्न देखते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं धीमे धीमे, जिसकी वजह से तुम्हें नॉर्मल एक्टिविटीज़ में मन नहीं लगता। इसकी वजह से तुम्हें बोर्डम होती है और फिर तुम पॉर्न देखने लगते हो। तुम्हें कोई भी स्ट्रेस रिलीज़ नहीं हो रहा तुम्हारा, ठीक है। स्ट्रेस इनफैक्ट बढ़ता है इससे, क्योंकि तुम पॉर्न देखते हो, इसकी वजह से तुम्हें रिग्रेट होता है, तुम्हें गिल्ट होता है, तो अगली बार तुम्हें और स्ट्रेस बढ़ता है और तुम और पॉर्न देखते हो। तुम्हें कुछ नहीं खो रहे हो, उल्टा तुम सिर्फ पा ही रहे हो। अगर तुम्हें अर्जेस भी आ रही हैं, तुम्हें अर्जेस आ रही है, हाँ पॉर्न देखनी, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारा ब्रेन हील हो रहा है। ये जो तुम्हें जहर अपने अंदर बॉडी के लिया था वो सारा निकल रहा है, इसकी वजह से तुम्हें अर्जेस आ रही हैं। अगर तुम पता, कई लोग ऐसा होगा कि जो स्ट्रिक रखते हैं 30 दिन 90 दिन, और वो पूरा भी कर लेते हैं, इसके बाद भी वो पॉर्न छोड़ नहीं पाते हैं।
क्यों? क्योंकि उनके लिए अभी भी सेक्स इतनी बड़ी चीज़ है कि उसको छोड़ पाना मुश्किल है, उसको छोड़ पाना नामुमकिन है। सेक्स कोई भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है भाई, इट्स ओनली वन पार्ट ऑफ द लाइफ। 100% में से सिर्फ 10% भी नहीं है ब्रो। तुम कितना कितना मानोगे, कितनी सारी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में करने के लिए, और तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ सेक्स 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 सेक्स, लड़की 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 लड़की, और कुछ है नहीं क्या तुम्हारी ज़िंदगी में करने के लिए? कुछ मीनिंगफुल कुछ तो होगा यार तुम्हारे अंदर, कुछ तो तुम्हें पसंद होगा। क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, चेस खेलना है, कुछ तो पसंद होगा, ठीक है? उस चीज़ों से भर दो, जो भी तुम्हें पसंद आ रहा है, जो भी तुम्हें करने का मन कर रहा है, उस चीज़ों से भर दो, और फिर उनके साथ खेलो, अपनी ज़िंदगी में जंबल करो। तुम्हें टाइम को पता नहीं लगना चाहिए, इस तरह से तुम्हारा टाइम जाना चाहिए, समझ रहे हो? और तब तुम्हें है ना एक्चुअल में रियलाइजेशन होगी तुमने कुछ खोया नहीं, उल्टा सब कुछ पाया ही है। तुमने अपनी एनर्जी बचाई और तुमने अच्छी जगह उसको यूटिलाइज़ किया है। और तब तुम्हारा ये जो क्या कहते हैं नाइट फॉल होता है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि तब तुम्हारे सबकॉन्शियस में से ये थॉट निकल जाएगा कि सेक्स इतनी बड़ी चीज़ है और तुम कुछ मिस कर रहे हो। जब तुम्हारे अंदर ये डर रहता है, तुम्हारा नाइट फॉल तभी होता है, नहीं तो तुम्हारा नाइट फॉल होने के चांसेस ही नहीं है। जब तुम्हारे अंदर से ये डर निकल जाएगा, तुम कुछ मिस कर रहे हो, जब तुम्हें इतना बड़ा कोई सेक्स में मीनिंग ही नहीं लगेगा, तब तुम्हारे दिमाग से ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। एंड ब्रह्मचर्य, अब आते हैं पॉइंट पर। ब्रह्मचर्य पता है मेरी औकात नहीं है बात कर रही है ब्रह्मचर्य के ऊपर। लोगों को लगता है कि ब्रह्मचर्य यानी कि मुट्ठ नहीं मार रहे हैं, सेक्स की बातें नहीं करना है, बट इससे बहुत ज़्यादा डीप है ये सारी चीज़ें। एंड मेरे हिसाब से अगर मैंने इसको कंट्रोल कर लिया है, ठीक है, मेरी सेक्सुअल अर्जेस को, मेरे लिए मेरी औकात यहीं पे ख़त्म होती है। एंड ब्रह्मचर्य के बारे में बोलने के लिए मेरी हैसियत नहीं है। आप किसी और को देख सकते हैं, बहुत ही महान प्रभु जी हैं ये। तो या कंक्लूजन ये है कि सेक्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तुम आराम से हरा सकते हो पॉर्न को, जस्ट टेक अ डिसीजन। अगर तुम्हें जेन्युइनली छोड़ना होगा पॉर्न को, तुम आज ही छोड़ दोगे, इसी वीडियो के बाद छोड़ दोगे, ठीक है? तुम्हें बस समझना है कि ये सारी चीज़ें ट्रैप हैं, एक जाल है, ठीक है? तुम एक्चुअल में इतना कोई बड़ा है नहीं। पता कैसा है कि हाथी को जब वो बच्चा होता है उसको है ना लोहे की जंजीर से बांध दिया जाता है, वो फिर बड़ा तब वो तोड़ने की ट्राई करता है, पर उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो तोड़ सके। लेकिन जब वो हाथी बड़ा हो जाता है, काफ़ी, ठीक है, यंग हो जाता है, जब उसके अंदर ताकत आ जाती है कि वो जंजीर को तोड़ सके, लेकिन फिर भी वो तोड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसको साइकोलॉजिकली अभी भी लग रहा है कि वो उतना कैपेबल नहीं है। सेम गोज़ फॉर यू। बचपन में तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग इस तरह से कर दी गई थी कि सेक्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। हीरो विलन को हराने के बाद कहाँ जाता है? अपनी गर्लफ्रेंड या फिर बीवी के पास रोमांस या सेक्स करने के लिए। सेक्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके ऊपर सारे पोइट कवि कहानियाँ लिख गए हैं अपनी सारे। सेक्स इज़ अरे भाई, सेक्स इज़ नथिंग, सेक्स इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ लाइफ एंड दिस इज़ इट। इसको एक पार्ट ही रहने दो, इसको पूरी लाइफ बताने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारे अंदर ये बात आ जाएगी, तुम अपने आप पॉर्न की डिज़ायर भी तुम्हारे अंदर ख़त्म हो जाएगी। तुम जब अपने आप को जो तुम्हें पसंद है वो सारी चीज़ों तुम्हें झोंक दोगे, तुम्हारे अंदर अपने आप सेक्स करने की इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी। एंड या दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।